गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्टूडेंट। बेटा, अभी तक हमने स्नो ट्रोट के बारे में पढ़ा था कि इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं। अब हम आगे इसकी नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी नेचुरल ब्रीडिंग किस तरह से कराई जाती है या वंश ब्रीडिंग किसे कहते हैं। उसे कराने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटा, कि जो भी बच्चे किसी ग्रुप में प्रेजेंट ला के चले जा रहे हैं, किसी ग्रुप में प्रेजेंट ला के वापस आ ही नहीं रहे, जो बच्चे पढ़ने में या हमारी वीडियो नहीं देख रहे, तो बेटा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। हम लोग सब दिन रात लगे हुए हैं आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेहनत से ईमानदारी से पढ़ लीजिए। कल से मैं आपकी अटेंडेंस डेली शो भी करूँगा कि कौन कौन प्रेजेंट है विद नेम और कौन कौन अपसेंट है। और ये याद रख लीजिए, आपकी इस माह की अटेंडेंस और पीछे की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा वेरी करेगी। आपको इम्पोर्टेंट है आपकी, किस लिए? आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी आपने लेटर नहीं पढ़ा है। मैं आपको लेटर ही भेज दूंगा जो विश्वविद्यालय के लिए आया है, ठीक है? तो प्लीज़ सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा, जितने हम मेहनत कर रहे हैं आप भी प्लीज़ उतनी मेहनत कीजिए, ठीक है? आगे देखते हैं नेचुरल ब्रीडिंग और वंश ब्रीडिंग। क्या है नेचुरल ब्रीडिंग और क्या है वंश ब्रीडिंग? बेटा, नेचुरल ब्रीडिंग मतलब प्राकृतिक तरह से, और वंश ब्रीडिंग भी एक परंपरागत, बहुत प्राचीन ट्रेडिशनल तरीका है वंश ब्रीडिंग। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल वगैरह यूपी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये कई मेथड से होता है, कहीं ड्राई मेथड से, कहीं वेट मेथड से, कई तरह से हम इस वंश ब्रीडिंग को कर सकते हैं। चलिए वंश ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं। Band are special type, that is bunchni, that is band. Band are special type of tanks और ponds। ये व्यक्ति स्पेशल तरीके के टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं। वेयर रिवेराइन कंडीशन आर क्रिएटेड, जहाँ पर नदियों से आने वाले पानी की व्यवस्था हो सकती है, ठीक? आफ्टर मानसून वंस रिसीव large quantities of rainwater. This water is good breeding this water is good breeding ground for fishes। ये बेटा ब्रीडिंग BREAD लिख रखा है, VREE लिख देते हैं इसको, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश। दरअसल होता क्या है कि जब मानसून का मौसम होता है, जब बरसात का मौसम होता है, तो उसके बाद में नदियाँ भर जाती हैं, नदियों का पानी इनमें आके, किसमें, जो ये रिवराइन, ये हमारे बंद हैं, पोंड है, इनके अंदर आकर भर जाता है, ठीक है? और ये मछलियों के ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वंश, कि इनके टाइप, इनके प्रकार कैसे होते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं हम, दैट इज द बैट वंश। तो बैट वंश क्या होता है? बैट मतलब पहले से हम समझ में आना जाना चाहिए, गीला, ठीक है? तो बैट वन इज द पॉन्ड स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर फिश ब्रीडिंग हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये कहना चाह रहे हैं वेट वंद इज अ पॉन्ड स्पेशली, जो ये एक ऐसा पॉन्ड है जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्ट से बना होता है फॉर फिश ब्रीडिंग के लिए, हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, ऐसा वन जिसमें पूरे साल पानी की मात्रा बनी रहे, ठीक? एन इनलेट इज फॉर्म्ड एट द हायर लेवल ऑफ वन, जो इनलेट है वो टॉप लेवल पर बना होता है for the entrance of water, while the outlet is constructed in the low level area for the exit of water। और जो आउटलेट है, जो पानी आने की सतह, वो तो ऊपरी सतह पर होगा, और जो पानी निकलने की सतह है वो कहाँ पर, उसके नीचे की सतह पर होगा, जिससे पानी को आराम से सारा निकाला जा सके, जितना मर्जी वहाँ पर रोका जा सके। इस हिसाब से वो बिल्कुल लोअर वे में लगाया जाता है, ठीक? एरिया फॉर द विट constructed, so outlet is constructed in the low level area for the exit of water from the बंध। ऐसे बंध में से, जो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये एक ऐसा बंध है, बैट बंध एक ऐसा बंध है जिसमें पूरे साल पानी की मात्रा बनी रहती है, और इसमें जो पानी की आने का साधन है वो, मतलब जो इनलेट है वो टॉप लेवल पर होता है इसके, जिससे पानी ऊपर से आता रहे, और जो आउटलेट होता है वो बिल्कुल नीचे बेस ऑफ द बंद होता है, जिससे कि पानी की मात्रा आराम से
जितना मर्जी रोकना चाहे रोक ले, जितना मर्जी निकालना चाहे वहाँ से निकाल दें। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ सच बंद आउट सबमर्ज विद वाटर, ज़्यादातर उसमें एरिया में पानी भरा रहता है। द एरिया ऑफ द बंद वेयर फिशेज एक्चुअली ले एग्स इज कॉल्ड मॉन्स, और वो एरिया जिस एरिया में, इस तालाब के अंदर या इस बंद के अंदर जो एरिया, जिस एरिया में मछलियाँ एग देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स कहते हैं। नीचे डायग्राम दे रखा है, देखो इस एरिया में जहाँ पर ये आपको शो होगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये मछलियाँ एग्स देती हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम, मॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये पॉन्ड है, देखो इसके यहाँ पर है ये इनलेट, ये इनलेट आएगा बेटा आपका, इनलेट है ये। ओके, और ये यहाँ पर नीचे टॉप पर वाटर निकलने के लिए आउटलेट है। ठीक, यहाँ से वाटर एंटर होगा और यहाँ से नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा टाइप है, एक ये आपका वेट बंद का टाइप है। कैसा टाइप है, वेट बंद का आपका टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, दूसरा है ड्राई बंद। दिस इज ए सीजनल पोंड, मतलब ये सीजनल पोंड है कि मंथली आप अब उसको 3 से 4 महीने, जितने टाइम मानसून सीजन रहता है उतने टाइम ये क्रिएटेड होता है, उतने टाइम इसके लिए उपयोगिता होती है, उसके बाद ये सूख जाता है, इसलिए इसको हमने ड्राई बंद कहा है कि सिर्फ उतने टाइम इसका उपयोग कर पाते हैं जितने टाइम मानसून सीजन या आपका सीजनल होता है, इसका सीजन होता है। ठीक है, दिस इज ए सीजनल पोंड एनक्लोज बाय ए वेल। बेटा ये वेल नहीं है, ये वेल माने कुआं होता है, जबकि ये वाल होगा क्योंकि वाल माने दीवार होती है। ठीक है, बाय ए वाल ऑन 3 साइड, 3 साइड से एक वाल से इसको घेर देते हैं, इसको वाल कर लेना, WALL। ठीक है, 3 साइड एंड एन ओपन एरिया फ्रॉम 1 साइड, और 3 तरफ से ये दीवार से हम घेर देते हैं और एक तरफ से इसको, एक साइड से इसको खुला हुआ रखते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब बरसात होती है तो रेनी वाटर फिल्स इन द पॉन्ड्स, तो रेनिंग वाटर क्या होता है, इसके अंदर भर जाता है पॉन्ड के अंदर। ब्रीडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द बंद इज फिल्ड विद फ्रेश रेन वाटर, जब ताज़ा पानी, किसका, जब बारिश का ताज़ा पानी इन फील्ड में भर जाता है कि 3 तरफ से इसको बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है, तो इसमें ताज़ा पानी भर जाता है बरसात का, और इसके बाद इसमें ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है मछलियों की। ठीक है, वैन द मानसून इज वैन द सॉरी ओके, वैन द मानसून इज आउटर, ये यहाँ चल रहे बेटा हम, वैन द मानसून इज आउटर इट आउटर इट ड्राई अप, जब मानसून चला जाता है तो ये सूख जाता है। आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, 1 से 2 महीने के अंदर ही इसका पानी सूख जाता है। ड्राई बंद आर आल्सो सिचुएटेड इन यूपी एंड वेस्ट बंगाल, और ये ड्राई बंद क्या होता है, सिचुएटेड कहाँ पर, कहाँ कहाँ है, जैसे कि यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए इसका स्थिति देखते हैं कि ड्राई बंद की स्थिति क्या है। ड्राई बंद की देखिए, तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये वो जगह है जहाँ पर मछलियाँ एग्स देती हैं, दे द ब्रीडिंग प्लेस। ठीक, और ये 3 साइडेड, आपने देखा कि ये थ्री साइडेड बंद है, और ये इस साइड से ओपन है। ठीक है, तो ये 3 साइडेड बंद है, और इस बंद को हम क्या कह रहे हैं, ड्राई बंद। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं, मॉडर्न बंद। अब आधुनिक बंद कौन से हैं, हम इन्हें ड्राई बंद को ही कन्वर्टेड कर देते हैं एक आर्टिफिशियली, तो हम इसको मॉडर्न बंद कहते हैं। क्या, ड्राई बंद को आर्टिफिशियली कन्वर्टेड कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा कर देते हैं, उनमें अच्छे से सुधार कर देते हैं, जिससे हम क्या कह देते हैं, मॉडर्न बंद। चलिए देखते हैं, वेरियस ड्राई बंद आर इम्प्रूव्ड। ठीक है, वेरियस ड्राई बंद आर इम्प्रूव्ड इन डिजाइन, इनके डिजाइन में चेंज कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे। एंड कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड, ये इसको एंड कॉल्ड मॉडर्न बंद, और ये मॉडर्न बंद कहलाते हैं। और प्योका, ठीक है, और प्योका बंद। ठीक है, ए गेट इज प्रेजेंटेड एट लोअर मोस्ट लेवल, एक गेट क्या होगा, बिल्कुल लोअर मोस्ट लेवल के, बिल्कुल तालाब के बिल्कुल नीचे होगा। ऑफ दिस बंद, दिस टोटल एग्जिट ऑफ वाटर इज पॉसिबल बाय दिस गेट, इसमें क्या होगा कि हम पानी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं,
मतलब जितना रोकना हो रोक लेंगे। जैसे कि हमने बैट बंद में देखा था, ऐसे इसमें भी ऐसे ही करा कि हमने बिल्कुल लेवल ऑफ द, बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल एक बूंद पानी भी निकाला जा सके ऐसी जगह इसका लोअर एरिया में इसको हम क्या कर देते हैं, एक गेट लगा देते हैं। ठीक, बाय दिस ईयर वाटर इज पॉसिबल, द टोटल एग्जिट ऑफ वाटर इज पॉसिबल बाय दिस गेट। हम मतलब ये ऐसा पूरा संभव हो कि इस गेट के द्वारा पानी पूरा निकाल सकें। ठीक, आगे देखिए बेटा, आफ्टर ब्रीडिंग इन दीज वंस एग आर कलेक्टेड बाय मॉस्किटो नेट। और वंस आफ्टर ब्रीडिंग के बाद में हम क्या मॉस्किटो नेट की सहायता से इनके जितने भी एग होते हैं उनको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, एंड ट्रांसफर्ड इनटू हैचिंग हैप्स। और हैचिंग हैपा बेटे H-A-P हैपाज कर लेना, हैचिंग हैपा कर लेना, पीछे आपने जो देखा था। ठीक है, हैचिंग हैपाज। ठीक, दिस वंस ब्रीडिंग इज नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ब्रीडिंग वंस। ये ब्रीडिंग तो इसमें नेचुरल तरीके से ही होती है, बट डिफरेंट ब्रीडिंग वंश में, बट अलग तरह के वंश में होती है। जो हमने वहाँ से हमने देखो जिसमें ये नेचुरल वे में ये एग मछलियों ने दिए थे, उससे तो हमने मॉस्किटो नेट की सहायता से इनको निकाल लिया, मगर ब्रीडिंग नेचुरल तरीके से होगी, सब फर्टिलाइजेशन वगैरह। बट होगा क्या कि हम इनको एक दूसरे तरह के आर्टिफिशियल बंद में इनको आगे ट्रीट करेंगे, अलग प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको नाम से समझ आ रहा है, इट इज कृत्रिम निषेचन। तो कृत्रिम निषेचन क्या होता है, एग्स ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ कोप, कुछ मछलियों के जो कॉप्स के कैन बी आर्टिफिशियल, कुछ मछलियों की जाति के जो एग्स होते हैं आर्टिफिशियली फर्टिलाइज, इनको हम कृत्रिम रूप से निषेचन कर सकते हैं। कैसे, इन दिस प्रोसेस द एग आर फोर्स्ड आउट ऑफ द बॉडी। हम क्या करेंगे, ये तो जेंटली लिखा हुआ होगा यहाँ पर, सीखिए, द एग्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय जेंटली मैसिंग द बॉडी ऑफ फीमेल। बड़े ही प्यार के साथ हम फीमेल की बॉडी को अपने हाथों से क्या करते हैं, उसको हल्का सा पुश करते रहते हैं और उसके पोर के थ्रू एग को निकाल लेते हैं। ठीक है, इनके एग निकाल कर हम क्या कर लेंगे, किसी एक बॉक्स में पोर कर लेंगे और फिर वो क्या करेंगे, उन एग में हम स्पर्म को स्प्रेड कर देंगे। और स्पर्म को स्प्रेड करने के बाद में हम क्या करेंगे, तरह तरह की स्पीसीज के स्प्रेड कर देंगे। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एग्स की और स्पर्म की आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरे होने के बाद में फिर से हम उनको बंद में छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा नेक्स्ट पेज पर। द स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑफ टू टाइप। अगर हमने देख रखा है बेटा कि वहाँ पर जिस वन से हमने लिया था उसमें सेम तरह की एक ही तरह की मछलियाँ हैं, तो हम सेम तरह के स्पर्म उसमें छोड़ेंगे। यदि उसमें कई तरह की मछलियाँ हैं तो हम उन सभी मछलियों के स्पर्म छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक स्पर्म उसी या के एग से कोऑर्डिनेट करेगा जिस मछली का वो एग्स है। मतलब एक ही प्रजाति के एग और स्पर्म आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से सहसंबंध बनाते हैं। अलग ऐसा नहीं है किसी का स्पर्म किसी के एग से जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि उनकी केमिकल प्रोसेस ही आपस में अटैच नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नंबर 1, इसमें दो तरह के हैं, दो, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। तो ड्राई मेथड क्या है, एग्स एंड स्पर्म्स, अब देखो क्या लिखा, विच आर टेकन आउट बाय आर्टिफिशियली आर मिक्सड thoroughly and left in this condition for 30 minutes। क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा कि eggs of sperm which are taken out by artificially, जिनको हम कृत्रिम तरीके से निकाल लेते हैं, are mixed thoroughly and left in this condition for 30 minutes। हम इन्हें 30 मिनट के लिए रखेंगे। now water is added in the mixture। हम क्या करेंगे इसके, now water is added in the mixture after the fertilization of egg। ठीक है, और हम इसके बाद में
हम क्या करेंगे बेटा कि वाटर मिला देंगे आधा घंटा बाद, जब क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगला मेथड देखते हैं, वेट मेथड। एग्स आर केप्ट इन वाटर एंड मिक्स विद स्पर्म। एग्स को क्या करेंगे हम पहले, ड्राई मेथड में तो हम वाटर को आधा घंटा बाद में ऐड करते हैं, पहले स्पर्म स्प्रेड कर दिए बिल्कुल सूखे में, और उसके बाद में हम उसको आधा घंटा बाद वाटर मिक्स करेंगे। बट वेट मेथड में हमने जैसे ही उसमें एग्स को डाला, उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में ही हम स्पर्म को भी उसमें डाल देंगे। स्पर्म आर स्प्रेड डायरेक्टली ओवर इनटू दिस वाटर, उस जिस वाटर में एग पड़े हुए हैं उसमें हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे। नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर पूरी हो जाएगी। आफ्टर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर्स एग्स आर ट्रांसफर्ड टू ए हैचरी पिट्स। हैचिंग पिट्स या हैचिंग पिट्स मतलब पिट्स मतलब गड्ढा। जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं बेटा, इनको हैचिंग पिट्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पोर्शन आपका पूरा हो गया, स्नो ट्रोट फिश भी आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। अब आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद यदि आपका कोई टॉपिक बचा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा करना है आप वो अपना ग्रुप में मुझे मेंशन कर दें। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा।